स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राशि टेक्नोलॉजी में। आज हम आपके लिए लाए हैं रियल टाइम की अटेंडेंस मशीन, उसका ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। पहले हम आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, देन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। ऑनलाइन में भी एक नया फीचर इनका आया है कि आप क्लाउड बेस्ड है। 250 यूज़र्स के लिए आपको फ्री है 1 ईयर के लिए। उसका आप मोबाइल पे भी डेटा देख सकते हैं, एज वेल एज आप क्लाउड पे बैठ के कहीं से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रियल टाइम सॉफ्टवेयर सर्च करना है। रियल टाइम में रियल सॉफ्ट 11.6 हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड होने के बाद आपको इसका सेटअप चलाना है। यदि आपके पास विंडोज 7 है तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना, उसमें आपको .NET 4.0 और .NET 4.5 भी इंस्टॉल करना होगा। अदरवाइज आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है नहीं चले, क्योंकि करीब बहुत सारी जितनी भी अटेंडेंस मशीन है उनके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है .NET 4.5। इसी में आप चाहें तो ऑनलाइन इसका ब्राउज़र भी डाउनलोड कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर आपका कैसे चलेगा, कैसे आपको हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का सेटअप कंप्लीट करना है। सॉफ्टवेयर में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है या सॉफ्टवेयर में जो जो फीचर्स हैं वो आपको इस ब्राउज़र में दिख सकते हैं। लेकिन अधिकतर जितनी भी अटेंडेंस मशीन है सबका बेसिक रूल है, डेटा डाउनलोड करो। डेटा डाउनलोड करने के बाद उसको आपको रिकैलकुलेट करना है। रिकैलकुलेट करने के बाद देन सिंपल आपको जनरेट करना है। जनरेट में आपके ऊपर डिपेंड करता है मंथली या जो भी आपको डेली डेटा चाहिए। ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है, हमने सॉफ्टवेयर का सेटअप भी चला दिया है। जब तक हम अपना मशीन जो है उसको पिंग करके देख लेते हैं। मशीन आपका सेम नेटवर्क में होना चाहिए। यदि आपका मशीन लैन के थ्रू है तो जो आपका सिस्टम और मशीन का आईपी सेम सीरीज में होना चाहिए। यदि आपका वाईफाई इनेबल्ड मशीन है तो आपको उसका आईपी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। यदि लैन इनेबल्ड है तो भी आपको उसका आईपी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। एक बार आप उसका आईपी पिंग करके देख लें। अभी हमने आईपी को पिंग करा रहे हैं, अभी हमारा आईपी पिंग नहीं हो रहा है, तो अब हम हार्डवेयर पे जाके उसका आईपी एक बार क्रॉस चेक करेंगे। यदि आपका इंटरनेट 1 की सीरीज़ में है तो आपको मशीन का आईपी 1 की सीरीज़ में रखना है। यदि आपका इंटरनेट 0 की सीरीज़ में है तो आपको मशीन का आईपी 0 की सीरीज़ में रखना है। यदि आपका इंटरनेट जियो का है तो 29 या 225 जो भी आपका सीरीज़ है सेम सीरीज़ में आपको मशीन को रखना है। दैट्स ऑल। आईपी कुछ भी हो सकता है। ये देखिए हमारा आईपी पिंग होना शुरू हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट मशीन का जो आईपी आता है 192.168.1.224 होता है। दैट मीन्स हमारा मशीन कनेक्ट हो चुका है। अब हमें इस आईपी की सेटिंग्स जो भी है हमें अपने सॉफ्टवेयर में करनी है। तो हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, रियल सॉफ्ट 11.6, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम RSS, पासवर्ड RSS है। इसको हमको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको फाइल पे जाके हार्डवेयर सेटअप पे जाना है। हार्डवेयर सेटअप में जो बाय डिफ़ॉल्ट मशीन है उस पर क्लिक करके आपको एडिट करना है। एडिट करके आपका जो भी मशीन का मॉडल नंबर है, हमारे पास जो है 401F है, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे एक और ऑप्शन दिख रहा है लैन का, यूएसबी का, वो भी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यदि आपका आईपी सेम रखते हैं आप 224 तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन यदि आपका आईपी चेंज है तो आपको उसको चेंज करके सेव करना है। हमारा मशीन का हार्डवेयर का सेटअप हो चुका है। अब हम हार्डवेयर सेटअप में जाएंगे जिसका पासवर्ड है RSS110092। जी हाँ, 110092। वेरीफाई करेंगे। यदि पासवर्ड गलत है तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। पासवर्ड डालने के बाद ही वेरीफाई होगा। पासवर्ड हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिख देंगे कि इसका पासवर्ड क्या है।
पासवर्ड डालने के बाद वेरीफाई करना है। जब तक आपका पासवर्ड सही नहीं होगा वेरीफाई नहीं होगा। पासवर्ड वेरीफाई होने के बाद आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे मैसेज में कनेक्ट सक्सेसफुली, दैट मीन्स आपका मशीन कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको क्लिक करना है डाउनलोड ऑल एनरोल। यदि मशीन पे आपके यूज़र्स होंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अभी हमने एक यूज़र ऐड करा, वो यहाँ पे आ गया है। यहीं से आप मशीन का डेट और टाइम भी सेट कर सकते हैं। मशीन का एडमिन यदि इन फ्यूचर लॉक हो जाए तो यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं। यहीं से आपको मशीन पे नाम भी अपलोड करना है। तो आपको हार्डवेयर सेटअप की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका पासवर्ड आप हमेशा नोट करके रख लें। ये हमारा बेसिक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। इसमें कंपनी नेम है, कैटेगरी है, शिफ्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। यूज़र नेम में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक डाउनलोड हो गया है, तो हम उसको एडिट करके सेव कर सकते हैं। यदि आपके इसमें 100-200 जितने भी यूज़र्स हैं आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। उनको आपको सिलेक्ट करके 1 बाय 1 एडिट करना है। उनके नाम, उनकी डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, शिफ्ट वगैरह आपको यहाँ से एक बार फीड करके सबको सेव करना है। ये मशीन का बेसिक पार्ट है। मशीन पे से डेटा लेना है। डेटा लेने के बाद आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है। चेंजेस करने के बाद आपको वापस से मशीन पे डेटा अपलोड करना है। मशीन पे डेटा अपलोड क्या होता है, जो कि सिर्फ नाम होते हैं। जितने भी आपके वन टाइम मास्टर से आपको क्रिएट करना है। यदि आपके एम्प्लॉय आते जाते हैं तो आपको उनको डिलीट वगैरह करना है। हम वापस से हार्डवेयर सेटअप में चलेंगे। हम वेरीफाई करेंगे, वापस कनेक्ट करेंगे। यदि आपको नाम अपलोड करना है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपलोड यूजर्स एंड डिवाइस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी यूजर्स होंगे यहाँ दिखने लग जाएंगे। उनको आपको सिलेक्ट करके ट्रांसफर का बटन दबाना है। तो ये जितने भी आपके नाम है ये सब मशीन पे चले जाएंगे। आपको मशीन पे 1 बाय 1 नाम टैप करने की जरूरत नहीं है। ये सब होने के बाद आपको इसका एक प्रोसेस होता है डेटा ट्रांसफर का, वो आपको करना है। उसके पहले आपको डेटा डाउनलोड करना है। सिलेक्ट डेट, कनेक्ट सक्सेसफुली, देन डाउनलोड डेटा। जितने भी आपके मशीन में पंचेस होंगे इन आउट के, वो सब डाउनलोड हो जाएंगे। जब तक आप पंच डाउनलोड नहीं करेंगे जब तक आपका डेटा जनरेट नहीं होगा। अभी हमारा मशीन में कोई पंच नहीं है तो डाउनलोड में कुछ भी नहीं आया। अब हम एक आध पंच लगा लेते हैं। पंच लगा के हम वापस से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ये देखिए डाउनलोड डेटा, हमने जैसे क्लिक करा एक हमारा डेटा, एक जो पंच हमने लगाया अभी वो आ गया है। इसके बाद आपको अगेन प्रोसेस पे जाके डेटा प्रोसेस का एक होता है वो आपको चलाना है फॉर अ मंथ। तो इसमें जितने भी आपके पंचेस होंगे वो सारे सिंक्रोनाइज होंगे। सिंक्रोनाइज होने के बाद ही आपका रिपोर्ट जनरेट होगा। तो ये प्रोसेस कंपलसरी है या मस्ट है। इसके बिना आपका अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट नहीं होगा। जितने भी दिन का आपका डेटा है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। इतने दिन का प्रोसेस हो जाएगा। जिस दिन आपका डेटा नहीं होगा उस दिन वो ब्लैंक बताएगा। देन फिर आपको अटेंडेंस रिपोर्ट में जाना है। जिस भी तरह की आपको रिपोर्ट जनरेट करना है आप अपने हिसाब से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ इन आउट चाहिए, एब्सेंट चाहिए, लेट चाहिए, जो भी चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट रिपोर्ट की क्या है। ये हमारा ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हो गया। अब हम चलते हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की ओर। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पूरा क्लाउड बेस्ड है, जो कि आपके ब्राउज़र पे काम करेगा या आपके मोबाइल पे काम करेगा। ऑनलाइन के लिए आपको जाना है रियल टाइम की साइट पे। रियल टाइम इसका भी हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ पे साइन अप करना है। यदि आपके पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है तो आपको
मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड करना है। अभी हमारे पास नहीं है तो हम फर्स्ट टाइम है, हम साइन अप पे जाएंगे। साइन अप पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई एक जनरल फॉर्म है वो फिलअप करना है। कंपनी का नाम है, ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, आपको आईडी कॉर्पोरेट बनाना है वो बना ले, पासवर्ड आपको बनाना है, पार्टनर आईडी आपको जनरेट करना है, डीलर नेम में जिससे भी आपने मशीन ली है उसका नाम डाल दें। बेसिक फॉर्म है साइन अप का, वो आपको फिलअप करना है। फिलअप करते समय ध्यान रखिएगा जो भी आप आईडी डालें उसको नोट डाउन कर लें, अदरवाइज उसका स्नैप ले लें। मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी करना है। ओटीपी भेजने के बाद जो भी आपके पास ओटीपी आए वो आपको डाल के उसको वेरीफाई करना है। इसके अलावा आपको सिर्फ मशीन का सीरियल नंबर लगेगा, इसके अलावा आपको क्लाउड बेस में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का टोल फ्री नंबर है जो कि फ्री ऑफ चार्ज है 1 ईयर तक। आप चाहें तो उनसे भी सपोर्ट ले सकते हैं। वो लोग आपको एनी डेस्क या एमी एडमिन या टीम व्यूअर पर फुल सपोर्ट देंगे। पासवर्ड आपको ध्यान रखना है और आपको आपकी कॉर्पोरेट आईडी ध्यान रखना है, या आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं इजीली। ये सब करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब हम लॉगिन करेंगे वाया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वो आपको डालना है। जो यूज़र नेम आपने बनाया वही आपको डालना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा वही पासवर्ड आपको डाल के लॉगिन करना है। ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम आपको डिवाइस सेटअप करना है, जैसे कि आपने ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में करा था वैसे ही आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में भी सेटअप करना है। डिवाइस सेटअप करने के लिए आपको सिर्फ मशीन का सीरियल नंबर चाहिए और मॉडल नंबर चाहिए। यहाँ से आपको मशीन टाइप सेलेक्ट करना है। मशीन टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको मशीन का जो सीरियल नंबर है ध्यानपूर्वक डालना है। हमारा 401F है, हम उसका सीरियल नंबर डाल देंगे। सीरियल नंबर मशीन के अंदर भी मिल जाएगा, मशीन के बॉक्स के ऊपर भी लिखा होता है। इन केस आपका बॉक्स घूम जाए तो आप मशीन के अंदर भी देख सकते हैं। सब करने के बाद आपको सेव का बटन दबाना है। ये हमारा हार्डवेयर का सेटअप का पार्ट हो गया है। अब हमें थोड़ा सा मशीन कॉन्फ़िगर करना है। मशीन कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, मशीन के साथ आपको एक यूएसबी केबल मिलेगा। यूएसबी केबल लगा के आपको मशीन आपका अटैच करना है लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू। को यूएसबी कनेक्ट करने के बाद एक हमारे पास छोटा सा टूल है सॉफ्टवेयर का, वो हम डेस्कटॉप पे डाल लेते हैं। इसका हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, इसको कैसे चलाना है। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें एक फाइल है, वो आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका मशीन का जो आईपी वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिवाइस आईडी भी आ जाएगा, वही आपको नीचे भी कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको डालना है, सर्वर आईपी। जी हाँ, सर्वर आईपी एंड यूर आईपी। सर्वर आईपी डालने के बाद आपको उसको सेव करना है।
बाय डिफ़ॉल्ट हम सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं, ये आप हार्डवेयर से भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आप अपनी मशीन पे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर से ईज़िली रहेगा। ये सॉफ्टवेयर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो सर्वर आईपी वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो सेम टू सेम चीज़ें आपको डाल के इसको सेव करना है। जब आप सेव करेंगे तो आपका मशीन ऑटोमेटिक क्लाउड पे चला जाएगा, आपका मशीन कनेक्ट हो जाएगा। हर 40 से 50 सेकंड या 1 मिनट में ऑटोमेटिक डेटा पुश करेगा आपका, यदि मशीन ऑनलाइन होगा तो। मशीन ऑनलाइन होने के बाद मशीन पे आप एक देख सकते हैं कि एक डाउनलोड अपलोड का एक सिंबल ऑटोमेटिक उस पे आ जाएगा। दैट मीन्स आपका मशीन कनेक्टेड हो गया है। आप एक बार और क्रॉस चेक कर सकते हैं मशीन का टाइप, सीरियल नंबर वापस से डाल के एक बार उसको सेव कर लें, उसको क्रॉस चेक कर लें। इसके बाद जब भी मशीन पे जो भी व्यक्ति इन और आउट लगाएगा वो ऑटोमेटिक पुश हो जाएगा नेट के थ्रू मशीन पे। आपका जो भी हार्डवेयर मशीन है वो नेट से कनेक्ट होना चाहिए। यदि वो नेट से कनेक्ट है तो ऑटोमेटिक आपका डेटा क्लाउड पर चला जाएगा। इस क्लाउड में खास चीज़ एक ये भी है कि इसमें आप एम्प्लॉय को भी उसका आईडी पासवर्ड दे सकते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय खुद देख सकता है वो कितनी बजे आया था, कितनी बजे गया। जी हाँ, एक एडमिन कंसोल है। देन जितने भी आपके यूज़र्स होते हैं 250 यूज़र्स तक आप उनको आईडी पासवर्ड इशू कर सकते हैं। उनको सिर्फ कॉर्पोरेट आईडी, अपना जो उनका खुद का आईडी और जो उनका आईडी वही उनका पासवर्ड है, वो सॉफ्टवेयर में डाल के मोबाइल के भी देख सकते हैं। वो भी हम आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन में उसका छोटा सा वीडियो डेमो का डाल देंगे। ये देखिए हमारे कुछ लॉक्स हैं जो कि ऑटोमेटिक मशीन पे से आ गए हैं। अभी हमारे 3 लॉक्स ऑटोमेटिक आए हैं। मतलब हमारी मशीन पे जैसे जैसे पंच लगते जाएंगे ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको क्लाउड जो है इनका, जो क्लाउड बोले या क्लाउड का एक सर्वर आईपी इन लोगों ने ले रखा है, उसके थ्रू डेटा ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। सिंपल सॉफ्टवेयर है, यूज़र फ्रेंडली है और ख़ास चीज़ तो है कि 1 साल तक फ्री है। अगले साल कितना चार्ज लेंगे वो तो हमने भी नहीं पूछा है। मशीन का रेट भी काफ़ी अच्छा है अदर ब्रांड से, लेकिन इसका जो फेस वाला मशीन है वो हमने देखा है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू है, फेस इजीली रीड नहीं कर रहा है वो। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप थंब या कार्ड का इस्तेमाल करें। यदि आपके यहाँ यूज़र ज़्यादा हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको कार्ड का ही यूज़ करना चाहिए। हम थोड़ी देर बाद और देखते हैं कि हमारे जो हम कुछ पंचेस और लगा देते हैं इन आउट के। हमको देखना है कि ये क्लाउड उसको कितनी देर में उठाता है और हमारा इन आउट टाइम उसमें आता है कि नहीं रिपोर्ट में, वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। डिवाइस सिलेक्शन करके एक बार वापस से डेटा को चेक करते हैं। हमने 2 यूज़र्स बनाए, दोनों हमारे यहाँ दिख रहे हैं। अब हम देख लेते हैं दोनों के इन आउट भी हमें यहाँ दिखते हैं कि नहीं। आप यहाँ से भी नाम डाल सकते हैं यूज़र्स के 1 और 2 पे, जितने भी आपके यूज़र्स हैं उनके नाम आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। यहाँ से भी डाल के आप मशीन पे अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर में करते हैं वैसे ही आप क्लाउड बेस पे भी कर सकते हैं। नाम डालने के बाद आपको मशीन सेलेक्ट करके अपलोड का बटन दबाना है, तो ये नाम जो भी हैं आपके मशीन पे चले जाएंगे 1 और 2।
या 100 यूजर्स या 250 यूजर्स जितने भी होते हैं। ये देखिए हमारे कुछ और पंचेस आ गए हैं। अब हम किसी भी एक यूजर का डेटा देख लेते हैं, कितनी बजे इन हुआ है, कितनी बजे आउट हुआ है। डेली में हम जाएंगे, डेली में रिपोर्ट हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारा इन टाइम आउट टाइम आ चुका है। तो मशीन से डेटा पुश होकर क्लाउड पे चला गया, क्लाउड से हमें इजीली दिख रहा है कौन कितनी बजे आया था, कौन कितनी बजे गया। इसी तरह से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको लास्ट में एक छोटा सा वीडियो डाल देता हूँ कि इसको मोबाइल पे भी कैसे चेक करना है। धन्यवाद। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मोबाइल पे कैसे आपको डेटा दिखेगा। रियल टाइम का हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमने डाउनलोड करा है प्ले स्टोर से, रियल टाइम अटेंडेंस के नाम से। इसे आप भी डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं अभी लॉगिन हूँ। मैं पहले एक बार लॉगआउट कर लेता हूँ। लॉगआउट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, मोबाइल नंबर और कॉर्पोरेट आईडी। सबसे पहले हम कॉर्पोरेट आईडी से लॉगिन करेंगे। जो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड है वो हम डालेंगे। हम साइन इन करेंगे। ये हमारा मेन एडमिन कंसोल हो गया। इसमें हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे ऊपर दिख जाएंगे आपको। ऑल एम्प्लॉय, प्रेजेंट, एब्सेंट है, लेट है। ये हमारे दो एम्प्लॉय हैं, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 1। इन आउट इनका आ जाएगा। रिपोर्ट आप एक्सेल पे कर सकते हैं। लीव मैनेजमेंट है, मार्क अटेंडेंस है, रिपोर्ट है, जीपीएस ट्रैकर है, एक्सेस कंट्रोल है। एक्चुअली फ्री है तो कुछ फीचर्स हैं, कुछ इन्होंने डिसेबल कर रखे हैं, या फ्री में आपको फीचर्स थोड़े से कम मिलेंगे। अब हम इसी का एम्प्लॉय का भी देख लेते हैं। हम रिपोर्ट एक बार जनरेट करके देख लेते हैं। इसमें हम डाल लेते हैं इसको 15 तारीख से। कोई डेटा नहीं है हमारे पास। अटेंडेंस रिपोर्ट 15 तारीख में हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। हम 18 में देख लेते हैं। हम डेली के बजाय मंथली रिपोर्ट बना लेते हैं तो हमें दिख जाएगा। ये देखिए जो भी हमारा दो लोगों का रिपोर्ट जनरेट हो गया है। जो भी इन्होंने पंच लगाए थे वो आ गए हैं रिपोर्ट में। अब हम इसी तरह से एम्प्लॉय को भी एक आईडी पासवर्ड दे देंगे। हम लॉगआउट करते हैं। हमें कॉर्पोरेट आईडी में जाना है। यूज़र नेम कॉर्पोरेट आईडी जो है वो ही डालना है। यूज़र नेम में आपका जो एम्प्लॉय का कोड है वही उसका यूज़र नेम है, और जो एम्प्लॉय का कोड है वही उसका पासवर्ड है। हम इससे साइन इन करके देख लेते हैं। लॉगिन सक्सेसफुली। इसी तरह से हर एम्प्लॉय, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना इन आउट देख सकते हैं। इतनी बजे इन हुए थे, कितनी बजे आउट हुए थे, वो अपनी रिपोर्ट खुद जनरेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय कोड, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव, वर्किंग डेज, कितने दिन काम करा, ये इसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। हम अपनी अटेंडेंस यहीं से भी लगा सकते हैं। ऑन वर्क, ये हमारी जो जीपीएस लोकेशन है वो ले लेगा।